टेबल हमने यहाँ पर अपने पास जो है वो वर्कआउट में तोड़ लिया। ये टेबल 1 था, ये आपका टेबल 2 था, दरमियान का गैप हमने एडजस्ट करना सीखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नाम आपको नज़र आ रहा है अली, इस नाम को मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर नाम है उमर अली। उमर और अली दो लोग हैं जिनका कमीशन जो है वो ये बन रहा है। अब यहाँ पर दो नाम अलग अलग शो करने हैं, अगर मैं एक ही सेल में इकट्ठे लिख दूंगा देन इट मेक प्रॉब्लम। तो मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस सेल को दो हिस्सों में तोड़ दूँ। याद रखिएगा, ना तो मैं रो को स्प्लिट करने की बात कर रहा हूँ, ना मैं कॉलम तोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उमर और अली को मैं अलग अलग शो करूँ। एक तो तरीका मैं कोमा लगा दूँ, बट इट डजंट लुक गुड। मैं चाहता हूँ नेम्स मेरे पास ये हैं, तो मैं यहाँ पर इस हेडिंग को नेम्स कर देता हूँ। अगर दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार हैं, तो फिर कैसे करना है? तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर कितना है। मैंने कहा दो लोग ही हैं मैक्सिमम। तो आप लेआउट में जाएं और सेल को तोड़ दें। तो सेल को तोड़ने के लिए स्प्लिट सेल यूज किया जाता है, 2 कॉलम्स एंड देन प्रेस ओके। सो यू विल सी कि आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। अगर आप अली को उठाकर आगे लेके जाना चाहते हैं तो अब आप इसको यहाँ से दूसरे सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। द फर्स्ट रो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ 4 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने कॉलम कितनी रोज आप यहाँ से वो डिफाइन करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास सादिया, आबिद और हिना, हमने ये 4 नाम ले लिए। कल को मुझे पता चला कि नहीं नहीं ये तो सारे नहीं है, कमीशन सिर्फ और सिर्फ पहले पर्सन का ही है, तो मैं डाटे को यहाँ से रिमूव करने गया। आपने मर्ज कर देना है, रिमूव नहीं करना। आपने यहाँ जाना है और अपने डाटे को यहाँ से डिलीट किया। आप यहाँ इसको डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है। जैसे आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपको मर्ज सेल का ऑप्शन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। आपने यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक किया। जैसे ही आप यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे आपका सेल जो है वो मर्ज होकर क्या हो जाएगा, आपका सेल मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग है वो अब दोबारा से आपको मिल गई। मर्ज सेल्स को मिलाने के लिए और स्प्लिट सेल्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने टेबल को स्प्लिट करना है तो उसके लिए दोबारा अगर आप कई टेबल स्प्लिट कर देते हैं तो स्प्लिट हो जाएगा। जबकि जब स्प्लिट हो तो किसी भी जगह कर्सर रखते हुए डिलीट पे क्लिक करने से आप अपने टेबल्स को दोबारा मिला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है, मैं इस टेबल की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ रोज की। तो अगर आप किसी गलती से किसी की रो बढ़ाना चाहते थे, मसलन मैं पूरा टेबल बड़ा करना चाहता हूँ नीचे वाला, इसकी बात करते हैं, तो मैं अली वाले की बढ़ाना चाहता, मैंने यहाँ से खींच के जब बड़ा किया तो सिर्फ अली वाला सेल बड़ा हो गया। मसला है, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारा टेबल बड़ा होता, सारे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है डिस्ट्रीब्यूटेड हाइट। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करता हूं तो देखिएगा जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट रो करता हूं दीज ऑल विल बी इक्वल। आप कहते नहीं सर छोटा कर दें, आप इकट्ठा सेलेक्ट करके बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इफ़ यू वांट टू डू इट विद अ सिंगल सेल तो आप यहाँ से किसी सिंगल सेल पर भी ये वर्किंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप एक को बड़ा करना चाहते हैं उसमें कर्सर रखकर भी आप उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सेम वर्किंग कॉलम्स के साथ भी है, आप कॉलम को बड़ा या छोटा या डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं ये अली वाले सेल पे जाता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं आज तक अभी आपको लेफ्ट पर, राइट पर, सेंटर में जस्टिफाई करके लिखना सिखाया। आज हम इसको वर्टिकली लाइन करना भी देखेंगे। तो लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। आप इसे पेज के सेंटर में कर लें, पेज लेफ्ट, पेज राइट, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। आप कहीं भी अपने अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे कहता हूँ पाकिस्तान, मैंने जस्ट टाइप किया पाकिस्तान, सॉरी TAN, सो आई जस्ट टाइप इट एज पाकिस्तान। अब आप इसे कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और लेफ्ट टू राइट, 3 डायरेक्शन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा ये भी असाइनमेंट आपकी जो है वो ऑप्शन जो है आपकी असाइनमेंट में यूज़ होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। बट आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं ये वापस चाहता हूँ इनको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप दोबारा से मैन्युअली छोटा कर दें, डिस्ट्रीब्यूट करके साइज छोटा कर दें, आपकी मर्जी है। सारों की अलाइनमेंट इसमें कर्सर रखे हुए इसकी अलाइनमेंट बॉटम लेफ्ट पे कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैंने सेल्स के टॉप पे देखिए बिल्कुल कम कम स्पेस आ रही है, यानी अगर आप यहाँ अपने डाटे को देखते हैं तो कम कम स्पेस आपके पास जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि सेल को मार्जिन दूँ, टॉप स्पेसिस बॉड लेफ्ट राइट मैं खुद दे दूँ। तो मैं यहाँ पर देखें 1 कर देता हूँ।
आई जस्ट शो यू ओके किया। तो अब देखिए हुआ क्या है, हर टेक्स्ट से पहले अंदर की तरफ आपने क्या कर लिया, आपने सेल मार्जिन यूज कर लिए हैं। तो ये मार्जिन है जो सेल के ऊपर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका ये टॉप मार्जिन जो है वो लग गया है। मैं कहता हूँ अंडू करें, वापस कैंसिल कर दिया, वापस जाएं। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मार्जिन यूज नहीं करने, अगर आप नहीं करने तो आप खत्म कर दें। मैं फिलहाल कहता हूँ मुझे स्पेसिस यूज करनी है, और कितनी स्पेस करनी है, मैं 0.05 स्पेस जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। ओके करूँगा तो आप देखें कि आपके सेल्स के दरमियान 0.505 जो है वो स्पेसिस जो हैं वो आ गई हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान, सेल्स के दरमियान आपको जो स्पेस है वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। याद रखिएगा, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, मैंने कंट्रोल F2 पे क्लिक किया, जैसे ही आप कंट्रोल F2 पे क्लिक करेंगे आप देखें आपके दोनों टेबल्स की जो लुक है वो आपके पास चेंज हो चुकी है। आप जूम करके बड़ा करके देख लें तो आप देखिए कि दरमियान में आपको गैप जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये सेल्स के दरमियान गैप है, ये आपने सेल स्पेसिंग यूज़ की है, जबकि पहले मैंने आपको मार्जिन जो है वो यूज़ करके दिखाए थे। टेबल के ऊपर ऑप्शन थी सेल मार्जिन के नाम से, सेल मार्जिन आप दे सकते हैं, आप स्पेसिस दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली स्पेस को एडजस्ट करके फिट कर दे तो आपने देखा है कि यहाँ पे आपके पास उसने स्पेसिस को बढ़ाया और ऑटोमेटिकली साइज जो है वो बड़ा भी कर दिया है, और वो भी आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आपको नजर आना शुरू हो गया है। यहां तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। नथिंग। ओके जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है डेटा की। तो जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे पास है टोटल, चले मैं यहाँ से भी फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया। अभी ये है 15,000, 18,000, 16,000। 15,000 सबसे कम सैलरी है, 18,000 सबसे ज़्यादा सैलरी है, और 15,500 के दरमियान में आनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट कहते हैं तरतीब देने को, तरतीब दो तरह से दी जाती है, या तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। छोटे से बड़े की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसे तरतीब साउदी कहते हैं, और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो इसे तरतीब नजूली कहते हैं। हम इंग्लिश में बात करेंगे। सॉर्ट करना दो तरह का होता है, असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ A to Z, और अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो बड़े से छोटे की तरफ Z to A आप यहाँ पे डील करते हैं। कैसे करेंगे, किसी भी कॉलम पर कर्सर रखें, आपके पास सॉर्ट ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को ऑन कर लें। जैसे आपने इसको ऑन किया, अगर आपने कहा कि आपका कॉलम एक नंबर है, मैंने कहा मेरा सैलरी वाला कॉलम एक नंबर है, मैंने इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करें, सो यू विल सी कि उसने खालियों को ऊपर ले गया है, 15,000, 16,500 और 18,000 आपको रिटर्न कर दिए। आई डोंट लाइक डू दिस, आई जस्ट सेड डिसेंडिंग। सो अब देखें उल्टा हो गया, सैलरी 18,000, 16,500 और फिर 15,000 आपको नजर आई। गुड, ये मेरे पास वर्किंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ ये तो था नंबर पर सॉर्टिंग करना, मैंने कहा ओके अंडू कर देता हूँ ताकि वापस जिस तरह से आए थे वैसे ही आ गए। मैं नेम वाइज अरेंज करना चाहता हूँ, ए वाले नाम पहले, बी उसके बाद, सी उसके बाद, एंड देन सो ऑन। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच पहले आएगा, एल एम एन पी क्यू पी उसके बाद आएगा, सो 1 2 एंड 3 ये तरतीब चाहिए। तो कैसे होगा, सॉर्ट पे क्लिक किया, ये तो 3 वैल्यूज है ना, अगर ज्यादा होंगी तो उसके मुताबिक आपने देखनी है। नेम को टेक्स्ट समझते हुए आपने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, सो ओके किया। सो यू विल सी अथर, हसन एंड देन पाकिस्तान आपके पास आया। हसन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके पास इस तरह से अवेलेबल हुआ है। बट अगर मेरे पास हसन की बजाय इसका नाम होता अली और इसका नाम होता आबिद, अब देखिए कि अब अगर मैं सॉर्ट पे जाता हूं, असेंडिंग करता हूं, मैंने कहा नेम को टेक्स्ट समझते हुए असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आबिद आएगा, यानी पहले एथ क्योंकि सब में सेम है इसलिए फिर सेकंड को चेक करेगा। अगर फिर सेकंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, असेंडिंग करके मैंने ओके करके आपको दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि आबिद के बाद अली और फिर अत्थर जो है वो आपके पास अवेलेबल आ गए हैं। समटाइम ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं अगर दो वैल्यूज एक जैसी हैं, मसलन आबिद की सैलरी जो है वो 18,000 है और यहाँ पर अली की सैलरी भी 18,000 है, तो इसको डिसेंडिंग करें। तो मैंने सॉर्ट क्लिक किया और अपने कॉलम को मैंने कहा सैलरी को देखते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देता हूँ। सो इट्स समथिंग 18 18 15, ठीक है, समझ आ रही है। आप कहते हैं सर असेंडिंग में इसको कर दें, ओके, सो यू विल सी के ये इस तरह से आ गया। डिसेंडिंग यूज ही करता हूँ, डिसेंडिंग। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दो 18,000 वाले सेम है, अगर ये सेम है
तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ चेक करें और इन दोनों पर फिर चेक करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। फिर वो कैसे होगा, अगर आप दो केसेस, दो क्राइटेरिया, दो फील्ड को देखना चाहते हैं तो फिर सैलरी को डिसेंडिंग किया, नेम को मैंने भी डिसेंडिंग कर दिया। ओके करें तो अब देखें अली ऊपर आ गया और आबिद अब नीचे आ गया क्योंकि बाद वाला पहले आ गया। अब अत्थर की उसने बात इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी सैलरी ऑलरेडी कम है, तो क्राइटेरिया में उसने पहले रूल ये वाला इंप्लीमेंट करना है, फिर उसने इस रूल की तरफ आना है, बाकी रूल उसने बाद में देखने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सॉर्टिंग की ऑप्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अब यही टेबल था, मैं यहाँ पे लास्ट रो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट राइट क्लिक डिलीट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं टैब दबाकर नई रोज बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नई रोज जो है वो बिल्ड कर ली। मेरा टेबल एक पेज की बजाय अब दो पेजेस के ऊपर नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जो इस टेबल की हेडिंग है, जितने भी पेजेस बने उन सब के टॉप पर नजर आए। तो आपने हेडिंग वाली रो में जाना है, हेडिंग वाली रो में कर्सर को रखते हुए रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास ये अगले पेज पे आ गया। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपने क्लिक किया लास्ट सेल पर, टैब दबाएं, जैसे ही आपने टैब दबाया आप देखें कि आपके पास अगले पेज के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आपकी जो रो है वो एडजस्ट आ गई है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आप मल्टीपल पेजेस पे देखें तो सबके ऊपर आपकी हेडिंग रो आई है। अगर आप अपनी हेडिंग रो पर रिपीट खत्म कर देते हैं तो आप यहाँ जाकर आप कह सकते हैं कि आपने हेडिंग रो, देखें अब इसमें कर्सर नहीं आ रहा, सिर्फ ये पहली वाली लाइन में कर्सर आएगा जिसको आपने रिपीट किया है। आप खत्म कर दें और आपके पास ये इस तरह से अवेलेबल है। अभी आपके सामने ये एक टेक्स्ट है, मैंने इसको कॉपी किया टेक्स्ट को और नीचे जाकर लास्ट ऊपर टेबल बॉटम पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। 2-3 दफ़ा मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, 4 दफ़ा पेस्ट कर दिया। सिलेक्ट करता हूँ इसको, सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ इंसर्ट और टेबल, कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक कर दिया और इसको मैंने स्पेस वाली जगह से ओके कर दिया, तो ये टेबल बन गया। अब अगर आपके पास यही टेबल है, इसको आपने कॉपी करना है, आप कंट्रोल पे होल्ड रखेंगे, जिस तरह ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक, आप पॉइंटर के साथ प्लस देख सकते हैं। अभी ये कहीं भी कॉपी हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये बिल्कुल उसके नीचे कॉपी होगा। जब मैंने इसको कॉपी किया, इस टेबल को मैं दोबारा टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास लेआउट के अंदर ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट की, आप कहाँ क्या करना चाहते हैं, टैब यूज करना चाह रहे हैं, कोमा यूज करना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू यूज, आई जस्ट वांट टू यूज स्पेस, सो स्पेस देके मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा आपका टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आती है, यानी हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया, अब आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और कर्सर रखकर यहाँ पर मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब यहाँ कर्सर रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास इंसर्ट टेबल में एक दोबारा से यहाँ ले आता हूँ। अब की दफ़ा मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ और आप यहाँ जाकर इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, तो आपका टेबल जो है वो यहाँ पर आपके पास पेस्ट हो जाता है। आपने अपने टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा टेबल में कर्सर रखेंगे, लेआउट की ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ कुछ वैल्यूज़ दे लें, लाइक 15,000 और 18,000 और 20,000, और यहाँ मैं यहाँ टोटल चाहता हूँ इनका। आई क्लिक ऑन फार्मूला, नो अदर फॉर्मेलिटीज, सम करो अबव वैल्यूज को, आप सम बिलो कर सकते हैं। याद रखिएगा इसका एक नाम है, वो भी आप दे सकते हैं, ए बी सी डी ई, ये E1 है, E1 E2 E3 आप कोमा लगा के अलग अलग कर सकते हैं। E1 से लेकर E3 तक आप कॉलन का ऑपरेटर यूज करके भी ये वर्किंग कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू चेंज इट एट दैट टाइम। सो अब इंशाल्लाह एक्सेल में जाके इसकी बात करेंगे। तो आई जस्ट सेट सम अबव, अगर इसकी कोई फॉर्मेटिंग करनी है, नंबर फॉर्मेट देना है, करेंसी लगानी है, वो आपकी मर्जी है, कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर आप बाद में फार्मूला बदलना चाहते हैं तो देखें वो भी ऊपर चेंज हो गया, वो कह रहा है कि आप इस तरह चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्सपेरिमेंट, आई जस्ट प्रेस ओके। सो यू विल सी कि आपने उसने साथ साथ 0 भी लगा दिया, रुपीज़ का फॉर्मेट भी लगाया है और आपकी वैल्यू काउंट होकर भी आ गई है। समटाइम आपको ख्याल आया कि इसकी सैलरी जो थी वो 2,000 थी, आपने गलती से 20,000 लिख दी है, तो किसी भी सेल में इसको फील्ड बोलेंगे, किसी भी फील्ड में कर्सर रखने के बाद F9 दबाने पर आपका वो फील्ड जो है वो अपडेट हो जाता है, आप उसकी वैल्यू को अपडेट करके देख सकते हैं। तो ये था जी आपके पास, आपने यहाँ पर इसकी वर्किंग डाटा के हिसाब से देखी और डाटा के हिसाब से आपकी जो वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन है
आपको इस तरह से दिखाई देती है और आप इस तरह से इसका इम्प्लीमेंट जो है वो देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन तमाम ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मेरे पास क्या वर्किंग है, ठीक, मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया, मैंने जो भी वर्किंग देनी है, जो भी बॉर्डर आपने लगाना है वो आपने यहाँ जाके बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, इनसाइड, तो जहाँ भी आप देना चाहें आप अपने बॉर्डर्स को यहाँ से जाकर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड होता हुआ देख सकते हैं और बॉर्डर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि बॉर्डर लाइट करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करें, उसका कलर यहाँ से चूज़ कर लें, मैंने कलर चूज़ किया और जस्ट आप अपने टेबल के ऊपर उसको जहाँ पर फेरेंगे वहाँ पर आपका वही वाला बॉर्डर जो है जो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा या आप उसे वहाँ पर यूज़ होता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, असाइनमेंट आपकी ग्रुप में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, जा रहे हैं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।